तो क्या है वो अननेचुरल प्रोसेस तो है। आपका सफर कैसा रहा, शुरुआत कैसे की आपने? जिस तरह से युवा युवा देखेंगे, हमारे चैनल को देखते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? आपने किस तरह शुरुआत की? आगे बढ़ते 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 तब आप जाके इतने अच्छे मुकाम, बड़े मुकाम पे पहुंचोगे। किस तरह से आपने शुरुआत की? देखो, मेरी जर्नी समथिंग 2-2.5 साल से शुरू हुई है इसमें, फिटनेस में लेके। पहले मैं एक किसान का लड़का हूँ, तो काम काज करते थे अच्छे से, है ना, और खाना पीना सही था। लेकिन ये मेरा बचपन का ड्रीम था, कहीं ना कहीं शायद पैसे की वजह से मैं इसको एक साइड कर दिया था। लेकिन बाद में मैं जब कोविड टाइम पे सब लोग खा पी के अपने ऊपर चर्बी चढ़ा रहे थे, उस टाइम में एक कमरे में लगा हुआ था। एक कमरे में मैं एक रेजिस्टेंस बैंड लेके आया, जो रबड़ का बैंड होता है। उससे मैं कंटिन्यू 1.5-2 घंटा एक्सरसाइज करता था। 4-5 महीने मैंने एक कमरे में वहां पर रेगुलर एक्सरसाइज की। फिर उसके बाद मैं जैसे जिम खुले में बाहर निकला, सीधा मैंने 5 महीने जिम किया रेगुलर, और सीधा मिस्टर देहरादून के स्टेज पे पहुंचा। मेरे ट्रेनर, मैंने उनको लिया कि मेरे को नेचुरली जितना मैं ग्रोथ कर सकता हूँ, भले ही मेरा कोई भी पोजीशन वहां पे हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे को अपने ड्रीम को उसको पूरा करना है। तो मैं सीधा वहां पे मिस्टर देहरादून के उसमें पहुंचा, चैंपियनशिप में। वहां पे मेरी ब्रॉन्ज मेडल आया। तो आपने कितने समय में, ये जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, बॉडी आपकी बहुत अच्छी बॉडी है, तो नेचुरल बॉडी आपकी बहुत बढ़िया बॉडी है, तो ये किस प्रकार से आपने कितने समय में मतलब ग्रोथ कर ली? ये समथिंग वही 2-2.5 साल, 2 साल के 2-2.5 साल के अंदर आपने अपने आप को इतना फिट कर लिया। तो पहले आप बिल्कुल नॉर्मल दिखते थे, पतले टाइप के? पतले नहीं थे, मतलब थोड़ा ठीक थे, फिट थे। लेकिन बॉडी बनाना, और एक बॉडी बनाने से भी कहीं ज्यादा है कि एक चैंपियनशिप में फाइट करनी टॉप एथलीटों के साथ। तो लोग देखते हैं कि हाँ भाई, ये व्यक्ति कोई ऐसा मतलब दवाइयाँ या कुछ ऐसा ना ले रखा हो, तो उसी को मतलब उसको ही गोल्ड मेडल मिल सकता है, इतनी बड़ी भाई। देखो, वो मानना है कि आज के टाइम में चाहे आप यूट्यूब खोल लो, कुछ भी खोल लो, उसमें सब क्या आपको सुझाव देंगे कि बिना ड्रग्स के आप कोई चैंपियनशिप नहीं जीत सकते, अच्छी बॉडी बना सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनके लिए एक एग्जांपल हूं। जो मसल मैं देख रहा हूँ काफी मोटी, तो कम से कम कितने इंचेस की होगी? समथिंग 16, 16.5 समथिंग है। तो कहते हैं जैसे 16 का डोला है ना। मुझे याद है 16 का डोला है। तो आपने इतनी जो मसल 2-2.5 साल में बना ली, तो युवा किस तरह से अपनी मसल आपकी तरह बना सकते हैं, या वो दवाइयों की तरह भी? देखो, ये सच है कि कोई भी बना सकता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर अच्छी डाइट और एक्सरसाइज होगी तो जरूर ग्रोथ हो गई और रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन समझ रहा हूँ आपको कि आपके नाम के साथ गुज्जर है, तो गुज्जर तो वैसे ही दमदार होते हैं, तो गुज्जर लोग ही ऐसी बॉडी बना सकते हैं, या हर कोई बना सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, सब दमदार है। ह्यूमन बॉडी भगवान ने सबको एक जैसी दी है, जो मेहनत करेगा वो जरूर करेगा। तो लेकिन मैंने बताया जो मेरी जर्नी थी, उसमें जो अननेचुरल लोग थे, 100 लोग थे मेरी कैटेगरी में, जो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, और सब अननेचुरल थे। वहां पे मैं खेला, वहां मैंने 3rd प्लेस जीती। फिर उसके 5 महीने बाद मैंने मिस्टर इंडिया मसलमीनिया है, जो अमेरिकन फेडरेशन है, मैं वहां पे गया। नेचुरल फेडरेशन के नाम से है, पर नेचुरल वहां पे कोई लोग आते नहीं। वहां पे भी मेरी 3rd पोजीशन आई इंडिया लेवल पे। फिर मैं ढूंढता रहा कि कहाँ पे मेरे को एक नेचुरल प्लेटफॉर्म मिले, जहाँ पे सच में नेचुरल लोग ही आए, जिनसे मैं अपना कंपटीशन करूं, जिनके साथ करूं, और जो चैंपियनशिप हो मेरी वो प्रॉपर नेचुरल हो। लेकिन वो मुझे मिली नहीं। फिर अचानक जो हमारे जीत सलाल यूट्यूबर है, बहुत बड़े, नेचुरल फिटनेस का बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं, वहाँ पे भी मैं एक नेचुरल चैंपियनशिप हुई, अभी जुलाई में थी, पिछले जुलाई में, उन्होंने HSF के नाम से। वहाँ पे मैंने अपना वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया। तो इंडिया लेवल बहुत बड़ी मतलब बताई जा रही उपलब्धि आपकी, जिस प्रकार से हम गोल्ड मेडल जीते हैं बहुत। हिंदुस्तान लेकिन वहाँ पे मेरे साथ वहाँ पे भी चीटिंग हो गई।
जो बंदा वहां का अननेचुरल था उसको फर्स्ट प्लेस दी गई। परंतु फिर भी खुशी की बात है कि आपने इतना बड़ा जो प्रशंसा की बात है देहरादून के लिए, तो कि आपने देहरादून का नाम, उत्तराखंड का नाम इतना रोशन कर दिया आपने। और नेचुरल तरीके से जो मैं आपकी बॉडी देख रहा हूँ नेचुरल है, ये आज के पीढ़ी के लिए हमारी मिसाल है। और मैं सभी युवाओं को कहता हूँ कि कभी गलत दवाई का यूज ना करें, नहीं तो बॉडी में ऐसा इफेक्ट होगा कि जिंदगी आपकी परेशानी में गुजर जाएगी। तो क्या आप मैसेज देंगे कुछ शॉर्ट टाइम में कि हाँ भाई युवाओं को लगे कि गुज्जर साहब की तरह बॉडी बनानी है तो गुज्जर साहब की तरह बनानी है? देखो, सच बात है कि युवा कहीं ना कहीं भटकता है और अच्छे के चक्कर में वो नुकसान को भूल जाता है। ठीक है कि एक अच्छे, पर देखो सच बात है, आप बॉडी बना रहे हो, बनाने का मतलब है आप उसको एक ताकतवर बॉडी बना रहे हो, लेकिन उस बॉडी का क्या फायदा जब आपने अंदर से आप कमजोर हो गए, आपने लीवर किडनी अपने कमजोर कर लिए, है ना, और जीवन भर के लिए साइड इफेक्ट को अपने अंदर उतार लिया। तो मैं कहूंगा कि भले ही आपको इतना बड़ा मस्कुलर दिखने की क्या जरूरत है, जब नेचुरल फिटनेस में तुम एक अच्छी बॉडी, अच्छी एक शेप में आ सकते हो और अपने लिए ऐसी मसल्स बना सकते हो जो तुम्हारे बुढ़ापे तक काम आएंगी। ठीक है, तो कोई भी, मैं अपने युवा साथियों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि भाई कोई भी गलत रास्ता ना चुने, अच्छे डाइट और अच्छी एक्सरसाइज से अपनी बॉडी बनाए। और जो फायदेमंद भी है, आपको कोविड टाइम में सबको दिखाया है ना कि बिना एक्सरसाइज के या अच्छी डाइट के तुम भले कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी लाइफ में काम आएगा। तो देख रहे हैं जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव जुड़ा हुआ उस समय आपको दिखा रहा हूँ कि भाई साहब ने, गुज्जर साहब ने इतनी अच्छी बॉडी बनाई है और बिना दवाई के बनाई है। और मैं आज की पीढ़ी को भी ये संदेश दूंगा, बिना दवाई के आप एक्सरसाइज करें, ताकि ये जो है ना आपके हमेशा काम है। इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि आप अपनी लीवर किडनी खत्म कर लेते हैं वो दवाई खा के, और उसके बाद जिंदगी भर आप कमजोरी से जूझते रहते हैं। तो ऐसा काम मत करिए, गुज्जर साहब की सलाह लीजिए, जिस तरह से कह रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरह से चलिए। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, कितनी बड़ी बात है हमारे उत्तराखंड के लिए। तो इसी राह पे चलिए। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से धन्यवाद।